ऐसे पैर पे कांटा लग गया, खून आ गया, मेरा घुटना जल गया। दिस इज पहल फ्रॉम पहल क्रिएशन। हैट पहन कर आना चाहिए था। बहुत धूप हो रही है, बहुत तेज, और आँख ही नहीं खुल रही, मतलब नींद की वजह से नहीं, धूप की वजह से। अभी तो मेरी छुट्टियाँ चल रही है अभी तो अभी क्या हुआ है, कुछ दिन पहले भी मम्मा पापा गए थे दुबई। मतलब पापा तो दुबई में थे, मतलब पहले दुबई में थे ना, वो तो दुबई में ही थे। फिर मम्मा को भी बुलाया, मम्मा ने भी काफ़ी, इतनी तेज़ धूप, और रसल खेमा में अभी शाम ज़्यादा धूप नहीं होती। मतलब क्या हुआ था, अभी मम्मा और पापा दुबई गए थे, मतलब पापा पहले से दुबई में ही थे इधर। मतलब ये बाइक गई ना, फिर आवाज़ आई। इससे पहले भी मैंने एक शॉट लिया था, उसमें भी इधर से मेरी बात ही अधूरी रह गई थी। मैं कहा उस टाइम पे मैं अपनी बात भूल गई कि क्या बोलने वाली थी, तो मैं कहा नया बनाते हैं। तो अब नया बनाया तो इसमें भी यही हुआ, लो फिर हो गया। थोड़ा क्या ही फर्क पड़ता है, फिर से टॉपिक से अलग हो गया हम नहीं, मैं तो कहाँ थी मैं, हाँ अब बताई थी ये कि मम्मा पापा भी दुबई में थे पहले, मतलब रसल खेमा में गए थे। पापा तो पहले से थे 1.5 महीने से, लेकिन मम्मा भी गई थी। तो मतलब मम्मा ने कहा उनको जाना है, फिर पापा वहाँ पे, मम्मा ने बुलाया, तो पापा ने बुलाया मम्मा को वहाँ पे। फिर मम्मा पापा भी दुबई में थे। फिर उसके बाद ये अभी 20 दिन वहाँ पे हो गए टोटल, तो अभी मम्मा पापा वापस आ चुके हैं। पापा को 1.5 महीना हुआ है, मम्मा को 20-21 दिन में से। और इतनी गर्मी है, तो वहाँ से मम्मा पापा मेरे लिए चॉकलेट लाए थे, और वो चॉकलेट बहुत टेस्टी है। और ये क्या बोलते हैं, हाँ मैंने भी अपने लिए कुछ चीज़ें की मांग की थी, जो हर बच्चे का अधिकार है। जब मम्मी पापा बाहर जाते तो ऑब्वियसली मांग तो करनी बनती है, और किससे फायदा है फिर, तो इस्तेमाल तो करना है उनके बाहर जाने का। तो वहाँ पे रसल खेमा में, पता है रसल खेमा में गए मम्मा पापा, तो वहाँ पे दुबई में अभी बाढ़ आई थी ना, तो इस वजह से वहाँ पे बारिश हल्की हल्की हो रखी थी। और फिर ये दिल्ली में जब गए तो तब वहाँ पे भी छाव हो रखी थी। मतलब जैसे ही वो होटल में घुसे, बाहर छाव थी, लेकिन उनके होटल में घुसने के बाद ये जो उनको होटल तक छोड़ के आया ना, जो रूम तक छोड़ने के लिए जो आई थी पता नहीं, तो वो उन्होंने कहा कि अभी तो धूप थी, अब कैसे छाव आ गई। और मम्मा पापा तभी अपने रूम में घुसे थे। फिर बाद में तो मतलब उस टाइम पूरे टाइम छाव थी, तो इसलिए मम्मा पापा को वहाँ पे गर्मी भी कम लगी। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है, देखो अभी पसीना पूछा था मैंने इस शॉर्ट से पहले, 3 मिनट का हुआ है अभी तक, और 3 मिनट में इतना पसीना आ चुका है। और ये तो कुछ नहीं है, जब मैं वैसे एक जगह बस घर में बैठी रहती हूँ ना, मैं गए पंखे के 1 मिनट के लिए बैठी हूँ ना, इतनी ज़्यादा पसीना आता है, इतना ज़्यादा भाई, बहुत गर्मी हो रखी है। अभी कल जो है ना, एक शायद से स्केटिंग कॉम्पिटिशन रहेगा कल परसों, साची हो सकता है जाए। मतलब मेरी एक फ्रेंड है साची, तो उससे पूछा, उसने मुझे एक्चुअली खुद बताया, मुझे मालूम भी नहीं था। वो शायद से जाती रहती है कॉम्पिटिशन्स को, हाँ जाती रहती है वो, कराटे कॉम्पिटिशन, उसकी कराटे क्लास होती है ना, तो कराटे कॉम्पिटिशन में भी जाती है। एक फ्रेंड है मेरी खनक, वो डांस कॉम्पिटिशन्स में जाती है, अभी थाईलैंड में है वो। मेरे फ्रेंड से लोग है वाह। तो अभी एक्चुअली मेरी चॉइस ही अच्छी है, मेरे फ्रेंड्स भी इसलिए अच्छे हैं, इतने यूनिक। तो अभी उसके पास भी स्केट्स है ना, वो इसलिए हो सकता है कल स्केटिंग कंपटीशन है, मतलब पेरेम में, तो हो सकता है वो जाएगी। तो मैंने उसने मुझे बताया कि कल स्केटिंग कंपटीशन है, तो तू जाएगी। तो उसने मुझे कुछ दिन पहले बोल रहा था, मैं कहा मम्मा पापा से पूछती हूँ, तो मम्मा पापा तो मैं जानती हूँ हाँ ही करेंगे वो, क्योंकि मम्मा पापा ऐसे स्किल्स वाली चीज़ों के लिए हाँ कर रहे हैं। पर मैंने उससे पूछ लिया कि स्टंट्स करने हैं या रेस है। अगर स्टंट्स है तो मुझे नहीं करना, क्योंकि एक तो उसके लिए मुझे हेलमेट, नी गार्ड, एल्बो गार्ड ये सब पहनना पड़ेगा, और मुझे वो पहन के स्केटिंग होती नहीं है, और ना ही मुझे कुछ ऐसे स्टंट्स आते हैं, और ना ही मैं इतनी जल्दी सीख पाऊंगी। और दूसरा, रेस ज़्यादा ईजी है, क्योंकि मैं अपनी स्पीड बढ़ा सकती हूँ, स्पीड को मैं अपनी कम ज़्यादा कर सकती हूँ, बट ऐसे ये सब नहीं कर पाऊंगी मैं, उछल कूद वगैरह पूरे उसमें स्टंट्स वगैरह। तो इसलिए जस्ट अभी 1 मिनट पहले पूछा था मैंने पसंद, एक्चुअली 2 मिनट पहले।
इतनी गर्मी हो रखी है। तो उसने बोला रेस है। तो फिर मैंने कहा ठीक है, मम्मा पापा से पूछूंगी। मम्मा पापा से पूछा, उन्होंने हाँ कर दिया। कल ही पूछा था मैंने, तो मम्मा पापा ने कहा कि एक बार तो उससे डिटेल्स पूछ ले कि कब ये सब होएगा, कब है। उसने तो साची ने तो बोला था कल है, लेकिन मेरे को कल वो मिली नहीं। तो वो उसकी चाची मिली थी, उसकी एक चाची है तो वो मिली थी। मैंने उनसे पूछा था फिर ये क्या बोलते हैं, हाँ, कि स्केटिंग कंपटीशन के बारे में। तो उन्होंने कहा हाँ बस उतना मालूम है कि स्केटिंग कंपटीशन है, वो जाएगी कि नहीं पता नहीं। तो मैंने उस टाइम साची भी नहीं थी, वो अपनी क्लास को गई थी। तो मैंने फिर ये उनको कहा कि अगर साची जब आएगी तो उसे बोलना कि वो मेरे घर आती है, तो फिर आके मुझे उससे पूछना था। तो उन्होंने तो हाँ कहा था, पता नहीं साची को बताया नहीं, मालूम नहीं। चलो आज मैं जाऊँगी उसके घर और उससे पूछूंगी कि मतलब कब ये सब होएगा, क्या बोलते हैं, फिर से तीसरी चौथी बार हुआ है। हाँ, तो मैं उससे आज मैं उसके घर जाऊंगी और पूछूंगी उससे कि ये डिटेल्स क्या है, मतलब कि कब ऐसे एडमिशन, क्या बोल रही थी मैं, हाँ, रेस में अपने नाम देने के लिए मैं कब जा सकती हूँ, कहीं फुल तो नहीं हुआ, कभी भी दे सकते हैं या क्या है, पूरा उससे पूछना है। कब है, सही में है कि नहीं, तू जाएगी कि नहीं, तू कैसे जाएगी, ये सब पूरा उससे पूछूंगी। हो सकता है वो अपने पापा के साथ जाए, वैसे तो उससे पूछूंगी अगर वो जाएगी। वैसे अगर वो नहीं जाए तो शायद से मैं जाऊँ स्केटिंग कंपटीशन में, मैं जाऊंगी। पहली बार है मेरा कोई ऐसे। पैर पे कांटा लग गया, पैर पे कांटा लग गया, और कांटा तो हट गया पर खून आ गया। कहीं दिख रहा होगा मेरे हाथ पे, मेरे पैर का खून लग गया है थोड़ा सा, अब दिख रहा होगा। मेरा घुटना जल गया। तो ये सड़क पे मैंने अपना घुटना हल्का सा टच किया, बस ऐसे टक होके टच हो गया। तो दर्द जलना भी उस से टक से हो रही है, पर नहीं जला उसके हिसाब से वाला बहुत तेज चला। सच्ची इतनी धूप हो रखी है, मतलब यहाँ जमीन पे। दिल्ली में तो एक बार पता क्या हुआ था, दिल्ली में इतनी तेज धूप हुई थी, इतनी तेज धूप कि मतलब एक बार, मतलब जब हम रहते थे तब की बात है। तो मैंने एक बार जमीन पे पानी डाला, पानी भाप बन के उड़ गया। मतलब जमीन में पानी नहीं डाला, जमीन तो गीली हुई, पर जमीन इतनी गर्म थी कि पानी भाप बन के उड़ गया। दिल्ली में इतनी तेज गर्मी हो रखी है। चलो कोई नहीं, अब हम घर चलते क्योंकि मैं जल रही हूँ, मेरी आँख में कुछ तो चला गया। तो नहीं, अब ठीक हट जाएगा। पैर से कांटा से ठक से होकर गया और खून की एक नई सी लाइन छोड़ गया। मेरा बहुत दिन हो गए स्केटिंग भी नहीं की, तो आज स्केटिंग की अगर जाऊंगी तो स्केटिंग की प्रैक्टिस भी कर लूँगी। So guys, I hope you like this video. If you like, subscribe my channel for health creation, and see you next time. Goodbye.